आज से बिग बॉस देखना बंद। काफी सारे लोगों ने बिग बॉस को देखना बंद कर दिया है और काफी सारे लोगों ने जियो सिनेमा टीवी को अनइंस्टॉल कर दिया है। और मैंने भी गाइस यही किया है, मैंने जियो सिनेमा टीवी को अनइंस्टॉल कर दिया है जब से मुझे पता चला कि बिग बॉस इतना बकवास शो है जिसमें ये तय किया जाता है, पहले से ही तय रहता है कि उनको किनको विनर बनाना है, कौन टॉप 3 में रहेंगे, कौन यहाँ पे विनर रहेगा। तो ये चीजें पहले से ही तय हो जाती है। बाकी चाहे ऑडियंस किसी को सपोर्ट करे, कोई भी अच्छा प्ले करे, ये मैटर नहीं करता। बिग बॉस खुद ये तय करता है कि उन्हें किनको आगे ले जाना है। यदि आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 देख रहे हैं तो उसमें ऐसा ही हुआ है। तो आपको पता ही होगा शिवानी कुमारी को बेघर कर दिया है, एविक्टेड हो चुकी है शिवानी कुमारी। क्या उन्होंने रीजन दिया है और शिवानी कुमारी ने घर से बाहर निकलते ही जैसे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में शिवानी कुमारी ने बिग बॉस की पोल खोल के रख दी है। उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए इंटरव्यू दौरान, तो आज के इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह शिवानी कुमारी को एकदम से बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतने अच्छे से प्ले किया था, इतने टाइम से वो वहाँ पे बिग बॉस में थी और काफी एंटरटेन कर रही थी लोगों को। लेकिन जो बिग बॉस के घर में निठल्ले लोग हैं जैसे साई केतन हो गए, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, इन तीनों को वहाँ पे ऐसे संभाल के रखा हुआ है बिग बॉस ने जैसे कि यही विनर रहेंगे, यही टॉप 3 में जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं बिग बॉस का। और काफी सारे लोगों ने गुस्से में आकर जियो सिनेमा टीवी को अनइंस्टॉल भी कर दिया है कि आज से बिग बॉस देखना बंद। तो काफी सारे लोगों ने गुस्सा किया शिवानी कुमारी जैसे बाहर निकाल दी गई और ये एक साजिश के दौरान बाहर निकाली गई। शिवानी कुमारी बाहर नहीं निकलती, शिवानी कुमारी विनर रहती, विनर के ट्रॉफी जीत कर ही शिवानी कुमारी बाहर आती, लेकिन शिवानी कुमारी को अनफेयर तरीके से बाहर निकाल दिया। लेकिन शिवानी कुमारी जैसे घर से बाहर एविक्टेड होकर निकली तो उन्होंने बाहर देखा, लोगों की भीड़ देखी और उनको देखकर शिवानी कुमारी भावुक होती है। उनको देखकर इतनी खुश हुई शिवानी कुमारी कि मुझे बाहर इतने प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन अंदर मेरे साथ जो व्यवहार हुआ था वो शुरू से लेकर लास्ट तक वो ठीक नहीं हुआ था। शिवानी से पहला सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लग रहा है फिनाले के इतना करीब रहकर आपको आउट कर देगा, इसके बारे में आप क्या सोचती है। तो शिवानी ने कहा कि मेरे साथ ये अनफेयर तरीके से मुझे बिग बॉस ने घर से बाहर किया है और मैं डिजर्व करती थी टॉप 5 तक जाने में, टॉप विनर रहने में। तो मैं डिजर्व करती थी ये सारी चीजें क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटी थी। मैंने लोगों को एंटरटेन किया था और काफी अच्छा प्ले किया था। हर एक चीज वहाँ पे मेरे साथ जो हुई थी शुरू से लेकर, कुछ लोग मुझे टारगेट करते रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। और काफी सारे लोग मेरे सपोर्ट में थे, मेरी ऑडियंस मेरे सपोर्ट में थी, मेरे जो भी फैंस थे उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, तो उनको मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं यहाँ तक रही, इतना टाइम तक मैंने यहाँ पे बिग बॉस के घर में बिताया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा सवाल पूछा गया था शिवानी कुमारी से, वो ये था कि सनम मकबूल शुरुआत से आपके साथ काफी अच्छे से व्यवहार कर रही थी, काफी आप साथ भी रहे दोनों एक साथ, लेकिन अचानक से लास्ट टाइम जब आपका आया तो उन्होंने आपके साथ दोहरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और जहां तक देखा जाए तो सनम मकबूल का भी साथ रहा है आपको घर से एविक्टेड करने में। तो जी हाँ, ये सारी चीजें सही है, सनम मकबूल शुरू से मेरे साथ रही और मैंने उनको हर एक चीज में सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर करवा दिया, लोगों के साथ मिला। लेकिन सनम मकबूल ने ये साफ साफ कह रखा था, लोगों के मुंह पे ही बोल रखा है कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं गेम खेलने आई हूँ, मैं लोगों के लिए यहाँ पे जीतने मरने नहीं आई हूँ, मैं लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स में फंसने नहीं आई हूँ, मैं खुद जीतना चाहती हूँ, मुझे ट्रॉफी चाहिए। तो शिवानी कुमारी ने ये सीधा सीधा बोला है कि सनम मकबूल है जो बहुत ही सेल्फिश गर्ल है और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनके बारे में कोई क्या फील करता है। लेकिन मैंने सनम मकबूल को अपनी दोस्त माना था, अच्छी बहन माना था और उसका हर एक चीज में सपोर्ट भी किया था। लेकिन सनम मकबूल उस तरह की लड़की नहीं है, वो बहुत ही सेल्फिश है, वो अपने से मतलब रखती है, बस वो उनको खुद को जीतना है, बस उन्होंने साफ साफ ये कह रखा है। नेक्स्ट सवाल था जो विशाल पांडे के बारे में पूछा गया था शिवानी जी से कि विशाल और कटारिया के साथ आपका बहुत ही अच्छा बॉन्ड था और जो लोग बाहर देख रहे थे आपको, उन लोगों को आप बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे और आप ही विनर रहोगे, तीनों टॉप 3 में आप ही पहुंचोगे, ये चीजें हम लोग सोच रहे थे। लेकिन आप इतने करीब फिनाले के होते हुए घर से बेघर हो गए। बिग बॉस का पूरा हाथ है आपको घर से एविक्टेड करने में। तो बिग बॉस ने आप लोगों के साथ ये धोखा किया है, तीनों भाई बहनों को आपस में लड़ा दिया। तो ये चीजें मुझे कहीं तक लगी कि आपके साथ ये चीजें अनफेयर तरीके से आपको एनिमेट किया गया। आप जिस तरह से प्ले कर रही थी तो आप ही हमारे लिए विनर हो और आप ही हमारे लिए विनर रहोगी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया शिवानी जी से नेजी के बारे में कि नेजी आपको ही हर बार क्यों नॉमिनेट करता है। तो नेजी ने आपको कितनी बार नॉमिनेट किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक वो सिर्फ आपको ही नॉमिनेट करता, तो इसके बारे में आपकी क्या राय। तो इसके बारे में शिवानी ने कहा कि नेजी भाई ने ये सब चीजें आप अपने आप को सेफ रखने के लिए कि उनको लगा कि शिवानी मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट है तो मैं उसको इजीली टारगेट बना सकता हूँ और वो किसी से भी घर में लड़ना नहीं चाहते, ना किसी के वो विरोध में खड़ा
खड़ा हो सकता था। तो उन्होंने अपने को सेफ रख रखा था। वो घर में सब इधर भी रहते थे तो उधर भी रहते थे। तो इन चीजों से बचने के लिए उसने मुझे टारगेट किया कि मैं गाँव से आई हूँ, सीधी सादी हूँ, तो मैं इजीली उनका टारगेट बन सकती हूँ। तो मैं उनके लिए सॉफ्ट टारगेट थी, इसलिए उन्होंने बार बार मुझे ही नॉमिनेट किया और मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक बार बार हर एक चीज में मेरा ही नाम लिया जाता था। तो निजी की मैं यही कहूंगी कि वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था शिवानी से अरमान मलिक और कृतिका मलिक को लेकर कि आपको कृतिका मलिक और अरमान मलिक ने चुगलखोर बोला था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं भैया और भाभी दोनों की रेस्पेक्ट करती हूँ और उनसे मेरा कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गेम खेलने की वजह से मुझे टारगेट किया, उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू करा था शुरू से लेकर लास्ट तक उनका मैं ही टारगेट रही थी, क्योंकि मैं इजीली उनके टारगेट हो पा रही थी। एकदम सॉफ्ट टारगेट में रही हूँ। उनको पता है, शुरू से मुझे जानते हैं, मेरे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड भी किया है, उनके घर भी मैं आई गई हूँ। तो उन्होंने समझा कि हम शिवानी को टारगेट करेंगे और बाकी लोगों से झगड़ा नहीं करेंगे। तो उन्होंने वही किया, वो गेम प्लान करके घर में एंट्री की थी अरमान मलिक और कृतिका मलिक ने। तो उनका वही गेम चल रहा है, वो एकदम सेल्फिश तरीके से गेम खेल रहे हैं। बस उनको किसी से मतलब नहीं है, नहीं उनको मुझसे कोई मतलब था कि मैं उनकी जान पहचान वाली हूँ, नहीं किसी और से मतलब है। तो वो बस गेम खेल रहे हैं, ट्रॉफी जीतने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लास्ट और आखिरी सवाल पूछा गया था जो शिवानी से, वो हर कंटेस्टेंट से पूछा जाता है, वो ये था कि शिवानी जी आपके हिसाब से टॉप 3 में किस किस को जाना चाहिए? सो इसका जवाब देते हुए शिवानी जी ने कहा कि वैसे तो मैं ही डिजर्व करती थी टॉप 3 में जाने के लिए, ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन मुझे तो घर से एविक्टेड कर दिया, बिग बॉस ने अनफेयर तरीके से मुझे घर से बाहर कर दिया। लेकिन अब यदि मैं बाहर हूँ तो मैं बस 3 लोगों का नाम लूंगी, तो वो मेरे हिसाब से सनम मकबूल है, रणवीर भैया है और कटारिया भैया यानी कि लवकेश भैया है। तो ये तीनों ही टॉप 3 में डिजर्व करते हैं जाने के लिए। इसके बाद लास्ट सवाल पूछा गया था शिवानी कुमारी से, वो ये था कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का विनर कौन रहेगा? इस सवाल को सुनकर शिवानी भावुक हो उठी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि विनर तो मैं ही थी, मैं ही ट्रॉफी लेके बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि मैं डिजर्व करती थी ये सारी चीजें। लेकिन मुझे बिग बॉस ने अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया, तो ये सारी चीजें मेरे साथ गलत हुई हैं। लेकिन मेरे अलावा अब वहाँ पे अंदर है मेरे लवकेश भैया, तो मैं उनको ही चाहती हूँ वही ट्रॉफी लेके बाहर आए और 100% वही जीतेंगे, लवकेश भैया ही ट्रॉफी लेकर आएंगे। सो दोस्तों, इन सारे सवालों का शिवानी ने इस तरह से जवाब दिया है। लेकिन शिवानी कुमारी जब से एविक्टेड होके बाहर निकली, एविक्टेड होके बिग बॉस घर से, तो तब से वो बहुत ही भावुक थी। लेकिन उन्होंने बाहर अपने फ्रेंड्स को देखा, बाहर इतने लोगों को सपोर्ट करते हुए देखा, तो उनके सारे दुख दर्द गायब हो गए, वो बहुत ही खुश हुई। लेकिन जो बिग बॉस के घर के अंदर शिवानी के साथ जो अनफेयर हुआ है, जो भी टारगेट की गई है शिवानी कुमारी शुरू से लेकर लास्ट तक, आपकी उसको लेकर क्या राय है? शिवानी कुमारी ने तो अपने सभी सवालों का जवाब दे दिया अपने तरीके से, उनको जो फील हुआ उन्होंने वो बता दिया। लेकिन इसके बाद अब आपकी बारी है कि आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं। आप बिग बॉस देखना बंद करोगे या अभी तक देखते रहोगे? लेकिन मैं अपनी राय बताऊं तो मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया है, जियो सिनेमा टीवी को इंस्टॉल कर दिया है। तो ये सीजन एकदम बकवास सीजन रहा है ओटीटी 3। इससे पहले सलमान खान रहते थे, होस्टिंग करते थे, उनका ज्यादा बेस्ट लगता था। उन्होंने हर चीज के लिए स्टैंड लिया है, जो गलत है तो गलत दिखाया है, सही है तो सही दिखाया है। तो दोस्तों, शिवानी तब घर से बाहर आ चुकी है। लेकिन आप सभी से मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का विनर कौन रहेगा और टॉप 3 में कौन पहुंचेंगे? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।